नमस्कार, एस टीवी न्यूज़ के स्पेशल कोरोना बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। रोज़ की तरह हम इस बुलेटिन में कोरोना संक्रमण की देश, प्रदेश और कुछ महत्वपूर्ण जिलों में क्या स्थिति है, इससे आपको अवगत कराएंगे। साथ ही बिहार और ख़ास तौर से उत्तर बिहार के महत्वपूर्ण जिलों में पिछले 24 घंटे के अंदर कैसे हालात उत्पन्न हुए हैं, ये भी बताएंगे। अपने देश भारत में वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर ने किस तरह की स्थिति पैदा कर रखा है, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है। देश में अब तक 1,91,64,969 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें अगर एक्टिव केस की बात करें तो 32,68,710 मामले आए हैं, जबकि 2,11,853 लोगों ने इस महामारी की वजह से अपनी जान गंवा दी है। वहीं अब तक 1,56,84,406 लोग हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं जिनकी रिकवरी हो चुकी है और ठीक होकर वे अपने घर लौट चुके हैं। अब बिहार में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर नजर डालने से पहले हम आपको बता दें कि सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर सुबह से लगातार जो अटकलें लगाई जा रही थी और धड़ाधड़ सोशल मीडिया और कुछ न्यूज़ चैनल्स पर उनकी मौत की खबरें वायरल होने लगी थी। हालांकि आखिरकार इस खबर की पुष्टि दोपहर 12:40 पर हो गई। उनके निधन की खबर से उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। आरजेडी की ओर से भी उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गई है। खुद तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उनके निधन पर संवेदना व्यक्त किया है और इसे पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। साथ ही इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े रहने की बात कही है। अब बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात करें तो यह आंकड़ा 1,05,401 है। अब तक 3,62,356 रिकवरी हुई है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,560 हो गई है। वहीं बिहार में कोरोना से पिछले 24 घंटे में सरकारी आंकड़े के हिसाब से 80 लोगों की मौत हुई है, जो कल के मुकाबले थोड़ी कम है, जबकि 11,194 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं 4,579 एक्टिव केस सामने आए हैं। बात अगर उत्तर बिहार की करें तो पूर्वी चंपारण जिले में अब तक कोरोना संक्रमण की क्या कुछ हालात हैं, न्यूज रूम से बता रहे हैं रणधीर कुमार। ये वो दौर चल रहा है जब पता नहीं सुबह की नींद किसको खोने के साथ खुले, और खुले भी या ना खुले पता नहीं। आज हम डर की चौखट पे बैठ पेट की आग बुझाने के लिए हर रोज मौत से दो चार कर रहे हैं। मौत से छिपते छिपाते चकमा देकर हर रोज हम मौत की डरावनी गलियों से गुजरते हैं, पर कम वक्त ये मौत जो हमें खोज ही लेता है, कभी वक्त तो कभी बेवक्त। इस कोरोना महामारी में हमने कई हस्तियों को खो दिया और अभी भी ये सिलसिला जारी है। कल रात की बात करूं तो लगभग 9 बजे छतौनी चौक से ढाका की तरफ जाने के लिए एक बस खुली और उसमें ठूस ठूस के भरे यात्रियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लोगों के मन से कोरोना को लेकर भय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अगर जिला प्रशासन या स्थानीय थाना इस पर ध्यान नहीं देती है तो कोरोना संक्रमण को रोक पाना बड़ा मुश्किल साबित होगा। शुक्रवार की शाम तक की आई रिपोर्ट की बात करूं तो पूर्वी चंपारण जिले में शुक्रवार को 2137 लोगों के कोरोना जांच में 208 संक्रमित मिले हैं, जबकि होम आइसोलेशन में रहने वाले 171 और आइसोलेशन वार्ड के 2 संक्रमित सहित 173 संक्रमित पूरी तरह ठीक हो गए। अप्रैल से अभी तक 3936 संक्रमित मिले हैं, जिसमें 1301 मरीज पूरी तरह ठीक हो गए। शेष बचे संक्रमितों में 161 को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, 17 को रेफर कर दिया गया तथा 2367 को होम आइसोलेट किया गया है। जिले में फिलहाल 2545 एक्टिव केस हैं। मोतिहारी शहर कोरोना का लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है और शुक्रवार को शाम जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक मोतिहारी में 118 संक्रमित मरीज मिले हैं। तो इसीलिए लोगों को संभलने की जरूरत है, क्योंकि अगर समय पे हम नहीं संभले तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। अब आखिर में चलते चलते देखिए सिवान से कोरोना महामारी की क्या स्थिति है। संवाददाता मोहम्मद सादिक की ये रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, सीवान में भी आंकड़े रोज बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सीवान की अगर बात करें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल को पॉजिटिव केस की संख्या 9,435 बताई जा रही है। वहीं डिस्चार्ज पेशेंट की बात करें तो 7,048 ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज करके छुट्टी कर दिया गया है। 55 मरीज ऐसे हैं जिनकी कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। सीवान में अभी भी 30 अप्रैल तक एक्टिव मरीजों की संख्या जो है 2,232 बताई जा रही है। साथ ही साथ अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1610 लोगों की कोरोना जांच हुई है, जिसमें 236 नए संक्रमित मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटे में। वहीं दूसरी ओर
कोरोना से रिलेटेड एक बड़ी खबर ये आ रही है कि सीवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की भी मौत कोरोना संक्रमण से हो गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही थी, जिसको लेकर के अफवाहों का बाजार गर्म था। लेकिन कुछ ही देर के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस चीज़ को स्पष्ट किया कि कोरोना संक्रमण के वजह से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की मृत्यु हो गई है। ये खबर सुनने के बाद सीवान शहर से लेकर पूरे उनके पैतृक गांव प्रतापपुर तक में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आरजेडी के सारे समर्थक स्तब्ध हैं और उनका एक इल्ज़ाम ये भी है कि अगर समय रहते सरकार ने उनकी उचित इलाज की व्यवस्था एम्स में कराई होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखने को मिलता।